नीचे अचानक से लुढ़कने लगा और हादसे में कुछ पर्यटक संतुलन बिगड़ने से सड़क पर गिर पड़े, जबकि कुछ पर्यटक खाई की ओर जा गिरे। राहत की बात यह रही कि समय रहते स्थिति यहां पर संभल गई, कोई बड़ा और जानलेवा हादसा नहीं हुआ। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यह हादसा हुआ, लेकिन किसी की जान नहीं गई। ये गनीमत की बात रही। ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इस तरह से जो गाड़ी है, अगर वो पर्यटकों से भरी हुई नीचे जा गिरती। ये हिमाचल प्रदेश के डलहौजी की तस्वीर देखिए। ये बैक आई गाड़ी पूरी तरह से अनियंत्रित होकर के, और इसमें से हालांकि इस दौरान लोग उतरते भी दिखाई दिए हैं और कुछ लोग गिरे भी हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो है वो गाड़ी पूरी ढलान से नीचे अनियंत्रित होकर के पीछे की तरफ लुढ़कने लगी। यात्रियों में यहाँ पर कोहराम मच गया, और गनीमत इस बात को लेकर के रही कि यहाँ पर किसी की जान नहीं गई है। वहीं अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां से तस्वीर जो सामने आई है वो चंद्रपुर से दर्दनाक घटना की तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर एक किसान कर्ज नहीं चुका पाया तो साहूकारों ने उसकी किडनी तक बिकवा दी। कर्ज महज 1 लाख रुपए का था, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते कर दिया 74 लाख रुपए का। 74 लाख रुपए जिसे चुकाने में किसान पूरी तरह से कंगाल हो गया। दिए सिर्फ उसको 1 लाख रुपए थे, लेकिन उसे वसूली 74 लाख की, और अंत में साहूकार के कहने पर उसने 8 लाख रुपए में अपनी किडनी तक बेच दी। ये रिपोर्ट देखिए। कर्ज ने किया किसान को लाचार। त्याच्यानंतर शेती विकली, ट्रॅक्टर विकली, 2 टू व्हीलर विकले, रिश्तेदाराकडले पैसे पण। पैसों के लिए साहूकार ने बिकवा दी किडनी। कार आहे का पैसे देण्यासाठी? तुझी किडनी आहे, तू विकू शकतेस। 1 लाख के कर्ज पर 40% ब्याज। कुर्ले कुरकुडे यांच्याकडे पाठवली। लक्ष्मणने माझा मजबुरीचा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले मिंथूर गांव के रहने वाले रोशन सदाशिव कूड़े की आप बीती खोखले हो चुके सिस्टम का जीता जागता प्रमाण है, क्योंकि एक किसान जब कर्ज नहीं चुका पाया तो साहूकार ने उसकी किडनी बिकवा दी। किसान रोशन सदाशिव कूड़े के मुताबिक उन्होंने अपने ही गांव के 2 साहूकारों से 50-50 हजार रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन ब्याज लगकर वो रकम 74 लाख पहुंच गई। नौबत ये आ गई कि किसान घर, ट्रैक्टर, जमीन सब बेच चुका था, लेकिन कर्ज नहीं उतरा। इसके बाद साहूकार ने खेल खेला, क्योंकि रोशन सदाशिव ने आरोप लगाया कि साहूकार ने अपना कर्ज चुकवाने के लिए उनकी किडनी बिकवा दी। त्याच्यानंतर आपले पैसे काढण्यासाठी लक्ष्मण कुर्ले कुरकुडे यांच्याकडे पाठवली। लक्ष्मणने माझा मजबुरीचा फायदा घेऊन 40% व्याज आकारला 20 दिवसाचा। त्याच्यानंतर मी शेती विकली, ट्रॅक्टर विकली, 2 टू व्हीलर विकले, रिश्तेदाराकडले पैसे पण मागितले। किसान रोशन सदाशिव ने आरोप लगाया कि उनके पास 4 एकड़ जमीन है। प्रकृति की मार के कारण खेती बेकार हो गई, इसीलिए डेयरी का काम शुरू करने का फैसला किया। आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने दुधारू गाय खरीदी। 2 सूदखोरों से 50-50 हजार रुपए का कर्ज लिया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। खरीदी हुई गाय मर गईं और खेती भी नहीं रही। कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 2 एकड़ जमीन बेच दी। ट्रैक्टर और घर का सामान भी बेच दिया गया, लेकिन फिर भी कर्ज खत्म नहीं हुआ। उल्टा रकम 1 लाख से बढ़कर 74 लाख पहुंच गई। आखिरकार कर्ज देने वाले एक सूदखोर ने उन्हें किडनी बेचने की सलाह दी। एक एजेंट रोशन कूड़े को कोलकाता ले गया, जहां उनकी मेडिकल जांच हुई। इसके बाद उन्हें कंबोडिया ले जाया गया, जहां सर्जरी कर उनकी किडनी निकाली गई। रोशन कूड़े ने अपनी किडनी 8 लाख रुपए में बेची। ये पूरी घटना सामने आने के बाद खलबली मच गई। किसान रोशन सदाशिव के आरोपों की जांच शुरू हुई। अवैध सूदखोरों के दबाव में किडनी बेचने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। 4 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। जे तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे ना, कंप्लेनेंट रोशन कुले नाव व्यक्ती आमच्याकडे तक्रार घेऊन आला की आम्ही पैसे व्याजमध्ये घेतला होता, आणि नंतर जे जास्त व्याज लावण्यामुळे आम्ही आमच्या किडनी विकलून आता आमच्या परिस्थिती चांगली नाही, आम्हाला पैसे द्यावी म्हणून। आमच्याकडे पुरावा भेटल्यानंतर
आम्ही लगेच त्यांच्यावर आता गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केलेला आहे। इस मामले में न्यूज 18 इंडिया ने महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर से बात भी की। प्राइवेट साहूकार था ऐसा प्रथम जानकारी वहाँ प्राप्त हुई है जी। उन पे 4 लोगों पे गुना भी दाखिल कर दिया गया है स्थानीय पुलिस प्रशासन ने। और 2021 से ये किसान प्राइवेट साहूकारों से कर्जा उठा रहा था। ये जब प्रशासन को ध्यान में आया तो पूरे 4 लोगों पे कार्रवाई वहाँ की गई है और आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। ऐसा किसानों ने भी प्राइवेट साहूकारों से कर्जा नहीं उठाना चाहिए, ऐसे हम अपील करते हैं। फिलहाल पुलिस किसान रोशन सदाशिव के आरोपों की जांच कर रही है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाया है उसने हड़कंप मचा रखा है। प्रशासन से सरकार तक हिल गए हैं, क्योंकि मामला कर्ज तले दबे एक ऐसे किसान का है जिसे साहूकारों ने अपने चंगुल में फंसाया और उसकी किडनी बिकवाकर पैसों की वसूली की है। तो कश्मीर की वादियों में सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तापमान में लगातार गिरावट के बाद यहां पर श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में जो पारा है वो 0 से नीचे चला गया है। घना कोहरा है, बिजली कटौती है और पानी की किल्लत, इन सब मुश्किलों ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले इलाकों में यहां पर हल्की बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं वादी की, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ कोहरा ही नजर आ रहा है। ये डल झील, शिकारा और मौसम का लुत्फ उठाते सैलानी। जम्मू कश्मीर में शीतलहर ने जोर पकड़ लिया है। श्रीनगर सहित कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। रातें सर्द हो चुकी हैं और दिन में भी ठिठुरन का एहसास बना हुआ है। घाटी के निचले इलाकों में घना कोहरा रोजमर्रा की जिंदगी में बाधा बन रहा है। सुबह और देर शाम विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है। कड़ाके की ठंड के चलते कई इलाकों में बिजली कटौती और पानी की समस्या सामने आई है। तो वहीं दूसरी ओर ये नजारे हैं डल झील के, जहाँ सैलानी घूमते और कैमरे में नजारे कैद करते दिख जाएंगे। ठंड के इस मौसम में सैलानी यहाँ के नजारों को भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। गर्म कपड़ों में लिपटे पर्यटक बर्फ के बीच तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा है। कश्मीर आने का हमारा मकसद है कि यहाँ का टूरिज्म जो इतना बढ़िया है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि मतलब हम उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ठंडी मस्त है, एकदम बढ़िया। मैं ये कहना चाहूँगा पूरे इंडियन लोगों को कि आपको अगर कहीं स्वर्ग आना हो तो यहाँ आ सकते हैं और आना ही चाहिए। यहाँ आने के पहले बहुत सारा ये था कि यहाँ का माहौल खराब है, लेकिन यहाँ आने के बाद हम घर जैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे को अभी इधर 3-4 दिन हो गया आने के बाद माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। ये गुलाबी ठंडी है, बहुत मजा लिया हम लोगों ने। हमने गुलमर्ग में गए थे, सोनामर्ग में गए थे, लोकल भी बहुत सारे घूमे हैं। बहुत अच्छा है, लाल चौक में भी जाके आए हम लोग, बहुत मजा आया, अच्छा होगा। बर्फ से ढकी वादियाँ, ठंडी हवाएं और गिरता पारा। ठंड के बावजूद सैलानियों का जोश कम नहीं और पर्यटन स्थलों पर रौनक बनी हुई है। वादी में मौसम का लुत्फ उठाते इन सैलानियों का कहना है कि नहीं, यहाँ किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं महसूस हो रहा। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो नजारा है देखने लायक है। मैं इंडियन लोगों से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे आए और यहाँ का वातावरण देखें, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यहाँ का ठंडी यानी जो शिकारा हाउस बोट इतना अच्छा लगा। यहाँ के लोग, यहाँ की सर्विस, यहाँ का बोल वचन बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का जो बात करने का तरीका है वो बहुत बढ़िया है। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि बिजली, पानी और अन्य जरूरी सेवाओं को बहाल रखने के लिए सभी उचित कदम उठाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से सरोज कफील की रिपोर्ट।